जिसका डर था वही हुआ। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। कि अब भी न संभले तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, अब भी न संभले तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, दास्ता तक न होगी दास्तानों में। जिस तरीके से भारत के मुसलमान अपने लिए आवाज उठाने वाले लोगों को पल भर में भूल जाते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों की आवाज बनने से पहले लोग 1000 बार सोचेंगे, समझेंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मुफ्ती सलमान अजहरी की, कि जिसका डर था वही हुआ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले पर। दोस्तों, हम लोगों ने देखा है मुफ्ती सलमान अजहरी के प्रोग्राम में जब भी मुफ्ती साहब की तशरीफ आवरी होती थी, मुसलमान ऐसा भीड़, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, ऐसा ऐसा नारा, और एकदम हजरत हजरत, हाथ मिलाइए हाथ मिलाइए। जरा सा हाथ मिलाने के लिए कलेजा फाड़ और धक्का मुक्की करते हुए हाथ मिलाने के लिए जाते थे। लेकिन आज देखिए, जिसके लिए कलेजा फाड़ रहे थे, जिसके लिए गला फाड़ के नारा लगा रहे थे, नारा तकबीर नारा तकबीर, मुफ्ती साहब जिंदाबाद, आज वही मुफ्ती साहब जब जेल के सलाखों में हैं, तो ये मुसलमान 2-4 दिनों के बाद आज सुस्त पड़ गए हैं। आज उनके लिए आवाज उठना बंद हो गया है। मैं तो कहूँगा कि एक बॉलीवुड में एक फिल्म बना था, एक था टाइगर, एक था टाइगर। तो ऐसा ना हो मुसलमानों की जिस तरीके से जहनियत है, ये अब ना कहना पड़े कि एक था मुफ्ती सलमान अजहरी। अफसोस, सद अफसोस का मकाम है कि आज चंद दिन के लम्हे में लोग मुफ्ती साहब को भूलते जा रहे हैं। ना कहीं उनकी रिहाई के लिए आवाज बुलंद हो रहा है, ना कहीं प्रोटेस्ट, ना कहीं एप्लीकेशन संवैधानिक तरीके से दिया जा रहा है, कहीं कुछ नहीं। सब कान में तेल लेके मस्त हैं, सब अपने अपने में खो गए हैं। अब क्या है, मुफ्ती सलमान अजहरी जो मुसलमानों की आवाज बन रहे थे, जो इस्लाम की आवाज को बुलंद कर रहे थे, आज वही मुफ्ती सलमान अजहरी सलाखों में चल गए हैं। उनके परिवार वाले आज परेशान हैं कि कैसे उनकी रिहाई कराई जाए। बाकी मुसलमान कान में तेल लेके सो गए हैं। ये तो फितरत है मुसलमानों की, और ये तो हकीकत है मुसलमानों की। इसीलिए तो मैंने शुरू में ही कहा था कि अब भी न सुधरे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, दास्ता तक न होगी दास्तानों में। इतना भी बेहयाई नहीं होना चाहिए कि पल भर में भुला दो। बताओ, कौन तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा? कौन तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा? एक तो अगर कोई राजनीतिक लड़ाई तुम्हारे लिए लड़े तो तुम उनको ए टीम और बी टीम घोषित करने लगते हो, और अगर तुम्हारे धर्म की लड़ाई कोई लड़ने लगे तो चंद दिनों में उनकी मुसीबत आती है तो दुम दबाकर तुम ही सबसे पहले भाग जाते हो। क्या अभी आपने कहीं सुना है कि मुफ्ती सलमान के लिए कहीं प्रोटेस्ट हो रहे हैं? कहीं उनकी आज़ादी के लिए घेराव किया गया हो? कहीं उनको रिलीज करने के लिए आवेदन दिए गए हों? कहीं नहीं। क्योंकि ये आज मुसलमानों की जो हाल है, इसी फितरत की वजह से, इसी नेचर की वजह से है। और जब कोई कौम नाफरमान हो जाती है तो उनके ऊपर जालिम व जाबिर हुक्मरां को मुसल्लम कर दिया जाता है।
ये भी आपने पढ़ा होगा। आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बड़ौदा की जेल में हैं। अल्लाह वाले हैं, वो तो हर हाल में रब का शुक्र अदा करते हुए नजर आएंगे। वहां भी वो दीन का काम जरूर करते होंगे। मुझे विश्वास है कि वहां भी लोगों को वो दीन की बातें जरूर बताते होंगे। लेकिन आज सलाखों में है। क्या वो जागीर बनाने के लिए सलाखों के अंदर गए हैं? बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए सलाखों के अंदर गए हैं? नहीं, बल्कि वो सलाखों के अंदर में हैं तो नामूस रिसालत पे पहरेदारी के लिए वो अंदर हैं। लेकिन जो बाहर हैं उनका क्या हाल है? और आवाम तो आवाम, आम तो आम, खास का भी वही हाल है। आज न नुकबा की निकाबत में मुफ्ती सलमान अजहरी की बात कही जा रही है। वो नुकबा मैंने देखा है। अगर आप कहोगे तो मैं नाम बता के बताऊंगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी के सामने ऐसे कसीदे पढ़ रहे थे कि अल्लाह आलम बिस्सवाब। लेकिन आज नुकबा की निकाबत से आज मुफ्ती सलमान अजहरी गायब होते जा रहे हैं। खुतबा की खिताबत से मुफ्ती सलमान अजहरी गायब होते जा रहे हैं। सोरा जो मनकबत पढ़ने लग गए थे मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर, आज आवाम को उनकी मौजूदा हाल के बारे में भी बताने का उनके पास टाइम नहीं है। इतना तेजी के साथ ये भूल जाते हैं अपने रहनुमा को। अफसोस का मकाम है। कुछ लोग हैं, कुछ नुकबा, कुछ खुतबा, कुछ सोरा और कुछ बुजुर्ग, कुछ तंजीमें भी हैं जो मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले पर दिलचस्पी लिए हुए हैं, काम कर रही है। लेकिन उनकी तादाद उंगलियों में है, बहुत कम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए और आपकी आवाज़ जो बने, आप उसको मजबूत करें। उनके लिए आप भी परेशान रहें। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। अफसोस सद अफसोस, हकीकत है और हकीकत का आईना दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोगों को बुरा लगे। अब बड़े बड़े मुसलमानों के ऐसे ऐसे अलकाबात लिए हुए लोग मौजूद है कि मुसलमानों के फला रहबर है, फला कायद है, फला ढकना। लेकिन उनकी क़यादत कहाँ हो रही है? उनकी रहबरी कहाँ हो रही है? सिर्फ अपना एम्पायर खड़ा करना है, मुरीदों की तादाद बढ़ाना है। मुसलमानों की आवाज कौन बनेगा? सबकी बात नहीं है, कुछ एक को छोड़कर, लेकिन ज्यादातर की बात और हाल यही है। अफसोस सद अफसोस।